हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं शिव शक्ति के मैसेज लेने वाले हैं। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से हैं, अपने हिसाब से ले लेंगे। तो देखते हैं कि आपसे जलने वाले लोगों की क्या सज़ा मिलेगा, क्या शिव शक्ति देंगे, क्योंकि आप पे बार बार ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। उसकी वजह से आपकी हेल्थ में परेशानी आ रहा है। आप हेल्थ से आप बहुत पीड़ित हैं। और आपको देखिए, किंग ऑफ सबसे फर्स्ट कार्ड है, जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स है। जो ऐसी कोई महिला है आपकी ज़िंदगी में जो चाहती है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी ना आए, क्योंकि वो गुप्त शत्रु है गाइस। और वो करती भी है और किसी को जाने नहीं देती है, क्योंकि आप जान जाते हैं पर और किसी के समीप उसकी सच्चाई नहीं अब तक आई है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है गाइस। जो कि देखिए, ये गुप्त शत्रु भी है और आपकी शत्रु जो आपसे हमेशा जलती आई है, वो अपनी हिसाब से चलाती आई है। वो भी आपसे नफरत करती है, आपको सक्सेस को देखना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि आपको किस तरह अपने रास्ते से हटा जाए, क्योंकि वो आपकी मुंह पे नहीं कुछ करती है, वो आपकी पीठ पीछे तलवार चलाती है। वो पीठ पीछे आप पे क्रियाएं करती है कि किस तरह, किसी भी तरह आपको काट दिया जाए। पर आप देखिए, अपनी काम पे फोकस कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि हमारे पीठ पीछे तलवार चल रहा है या जुबान का तलवार हो, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने हिसाब से सभी के समीप अच्छी बातें अच्छी करना, वो झूठ होते हुए सच्चाई का सभी के सामने सच लाना कि हम सच हैं, हम सत्य पे चल रहे हैं। और जो सत्य पे चल रहा है उसको झूठ बनाया जा रहा है। तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी में हो रहा है कि आपकी सच्चाई कोई नहीं समझ रहा है, और जो झूठ बोल रहा है उसको ही लोग समझ रहे हैं कि वही सच सही है। क्योंकि हो सकता है ये शत्रु चालाक ऐसी है, आपसे ईर्ष्या, घृणा, बहुत नफरत करने वाले लोग हैं। जो कि देखिए, ऐसे लोगों की आपकी ज़िंदगी में आज से नहीं, शायद आपको 5 साल से ये लोग आपको पीड़ित कर रही है। 5 महीने से ये लोग आप पे अत्याचार कर रही है और ब्लैक मैजिक कर रही है। जो कि ये ब्लैक मैजिक तो गिरते जा रहा है, बैकफायर होते जा रहा है, क्योंकि गिर रहा है, इसकी बार गिर रहा है। फिर भी ये लोग देखिए बाज नहीं मान रही है, क्योंकि ये लोग आपको माइंड के ब्लॉकेज करने की कोशिश करती है। आपकी माइंड को परेशान में रखना चाहती है, मानसिक तनाव देना चाहती है। हो सकता है आपकी सिर बहुत दर्द करता होगा, बहुत दुखता होगा, और आपका कोई भी बुद्धि ज्ञान काम नहीं करता होगा। आप किस चीज़ में काम लगाएं, क्या चीज़ करें, क्या नहीं करें, आपको ऐसी मतलब मन में ख्याल आता होगा। आपको जो भी करने का मन भी होता होगा, उसमें भी काम में अंग ढंग नहीं लगता होगा, क्योंकि आपकी माइंड शक्ति ऐसी मतलब कि नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोगों आते होंगे, जो आपको मतलब झूठ को सच बनाया गया, सच को झूठ, वही बातें लेकर आपकी बुद्धि काम नहीं करता है कि कोई काम में आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्योंकि ये सब आपकी शत्रु की वजह से है, जो कि आपको काम में मन नहीं। पर देखिए, द हेरोफेंट आया गाइस। बहुत जल्द आपकी शत्रु जो भी ये कर रही है आपकी ज़िंदगी में, महादेव ऐसी पर्सन के लाने वाले हैं, एंट्री आने वाला है कि वो आपको साथ देगा, मदद करेगा और ऐसे शत्रु से रक्षा करेगा। जो शत्रु आपको मानसिक तनाव दे रही है, दे रहा है, जो आपको मानसिक पीड़ित कर रही है या कर रहा है, तो उसको किस तरह उससे निकलना है। ऐसी गुरु, ऐसी सोलमेट कोई आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। महादेव की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से आपकी गुरु मिलने वाले हैं। अगर गुरु की सानिध्य में हैं तो उनसे सलाह लीजिए कि ऐसी लोगों, ऐसी मानसिकता में नेगेटिव अगर बातें आ रहे हैं, या आपको यानी कि कोई भी क्या कार्य करें उसमें आपको कोई अनुभव नहीं आ रहा है, कोई मतलब बुद्धि काम नहीं कर रहा है, ज्ञान जो भी था आपके पास वो भी लग रहा है आपकी कैसी, क्या करूं नहीं करूं, किसी चीज़ में मन भटक रहा है, बट मन अशांत हो रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको ईश्वर की सनिध जाना है, या ऐसे गुरु हैं जिनसे आप सलाह ले सकते हैं। नहीं तो ईश्वर आपके जीवन में ऐसे गुरु भेजने वाले हैं जो कि आपको मदद करेगा, दोस्त बनकर या दोस्त
किसी भी रूप में वो आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में गाइस, जो आपको मदद करेंगे। और ऐसे गुप्त शत्रु से देखते हैं कि ये शत्रु कौन है जो आपको इस तरह बुद्धि बंधन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगा। द फूल, अपनी मंजिल पे आप ध्यान दीजिए, रास्ता स्वयं मिल जाएगा, क्योंकि आपका मंजिल शायद कठिन है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो बहुत दर्ददायक है, दर्द भरी से है। जिस रास्ते पे आप इस वक्त चल रहे हैं या आगे भी चले हैं, पीछे भी मतलब दर्द ही भरे ज़िंदगी आप देखे हैं, और आगे भी आपकी ज़िंदगी में दर्द ही मिल रहा है, मतलब कोई सुझाव नहीं आ रहा है। पर आपको ईश्वर यही करें महादेव, अब वो सारी भूल जाइए, क्योंकि जो भी दर्द आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा खुशी मिलने वाला है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये गुप्त शत्रु हो या जो भी शत्रुता कर रही है, ये स्वयं अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आप अपनी रास्ते स्वयं आप चुन रहे हैं। कोई नहीं चुने हैं तो आपकी ज़िंदगी में जब ये सोलमेट अगर पर्सन हो या कोई दोस्त हो या कोई ऐसे गुरु हैं जो जिनकी कृपा से आप अपनी रास्ता चुन लेंगे और उस रास्ते पे आप चल जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते में जितने भी रुकावट रहेगा वो कटते चला जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे भी तलवार चल रहा है, पर तलवार के वार खाली ही जा रहा है। तो आपको ध्यान नहीं है कि हमारे ऊपर क्या कर रहा है, कौन लोग कैसी कड़वी बातें बोल रहे हैं, ताना दे रहे हैं या कुछ भी कर रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उसी तरह अब आगे भी आपको उसी तरह इग्नोर करते और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये लोग द पुस्टर है। देखिए, ये लोग इतनी सयानी है, इतनी इमोशनल ब्लैक करने वाली है, जो कि आपके सत्य को झूठ बनाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ी है गाइस। क्योंकि देखिए, आप सत्य हैं, ये झूठ, इनकी राज अब तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। इनकी राज इतनी है कि ये लोगों के सामने महारानी समझती है, ईश्वर को भी कुछ भी नहीं समझती है। ये गुप्त शत्रु हैं, ये आपके शत्रु हैं, जो कि ये बहुत कुछ छुपा कर रखी हुई है, और इसकी सच्चाई अभी समाज के सामने या आप जानते हैं, पर आपके पास कोई ऐसे साबुत नहीं है जो कि लोगों के सामने इनकी असलियत दिखा सके। क्योंकि इनकी असलियत ही आप दिखाते हैं तो ये आपको झूठ बनाती है, या मेल फीमेल कोई भी हैं, आप अपने हिसाब से ले लेंगे। आपकी झूठ को इन्होंने हमेशा आपकी सच्चाई को इन्होंने झूठ में परिवर्तन की है, अब तक करते आई है। पर देखिए, इसकी काला चिट्ठा जो भी है वो ईश्वर ही खोलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की ईश्वर पे ही छोड़ दीजिए। क्योंकि जितना अहंकार वाले लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, उनका अहंकार वो स्वयं अपनी जाल में फंसने वाले हैं, जो आपको, क्योंकि आपको इस सब से मतलब नहीं है। क्योंकि आप अब जान चुके हैं, सही या गलत आप पहचान चुके हैं। क्योंकि जब नई शुरुआत की ज़िंदगी आ रहा है तो आप पहचान चुके हैं कि ये लोग हमें नीचे गिराने के लिए ही अपना खेल खेलती है, आप पे वार करती है, चालें चलती है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओ, आपको बुद्धि ज्ञान सब बंधन कर देती है और द हैंडमैन के एनर्जी में लाकर छोड़ देती है। क्योंकि इसलिए कि आप आगे नहीं बढ़ पाओ, आपको कोई जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में आपको मन ना लगे, आप पैसे नहीं कमा पाओ, अपने लिए कुछ भी नहीं, कुछ सपने आप सजाए वो भी पूरा नहीं कर पाएँ। क्योंकि ये लोग जानबूझकर आपको एनर्जी खींचती है, ऊर्जा खींचती है और आपको दुखी देखना चाहती है गाइस। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये द पुस्टर देखिए, ये बार बार आपको हृदय के ब्लॉकेज करती है, आपके दिल में दर्द देती है, आपको दर्द इस तरह देती है कि आपको लगता है कि वो दर्द किसी को आप दिखाने की नहीं सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, अब आपके पार्टनर से हो सकता है इन्होंने बहुत दर्द दिया है पास्ट में, जो कि बहुत दर्द आप सहे हैं। ये लोग देने वाले हैं जो भी हैं द पुस्टर, ये माँ भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इनमें है। क्योंकि शिव शक्ति आज महादेव का है, तो आप सोलमेट हैं आप दोनों, पर ऐसी दर्द देती है कि आपको भी पता नहीं चले, आप दोनों से नफरत करा देती है थर्ड पार्टी बनकर। क्योंकि देखिए, रिवर्स का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी इन्होंने इस तरह मतलब बना दी कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द मिला, आपके दिल में सिर्फ जख्म ही जख्म दिया। वो दर्द आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं, पर उस दर्द का अब अंत होने वाला है।
क्योंकि ये द हेरोफेंट यही बता रहा है गाइस, महादेव आपको सारे दर्द से निकाल रहे हैं, सारे शत्रु से बचा रहे हैं, और आपको बेफिक्र होकर इन्होंने कह रहे हैं कि शत्रु को उन पे समर्पित कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये लोग आपकी लायक नहीं हैं। आपकी लायक, जो आपके शत्रु हैं वो आपकी लायक नहीं हैं, क्योंकि पास्ट में आपने हो सकता है इन लोगों की बहुत अहमियत दी है, बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिए, मान मर्यादा सभी लोग के आप अपना मान लिए हैं, क्योंकि अपना बनाकर आपने ज़िंदगी में इस तरह मतलब मिल घुल गए हैं कि आपको लगा कि यही सब हमारी ज़िंदगी के हिस्सा है, पर नहीं, ये लोग आपको अपना बनकर ही धोखा दिया है गाइस। आपको अपना बनकर ही इन्होंने अंदरे ही अंदरे आपको दिल को कचोड़ा है, दिल में इतनी दर्द दिया है कि वो दर्द आप भुला नहीं सकते हैं, कभी नहीं। पर आपको ऐसे लोगों की छोड़ देना है ईश्वर पर, क्योंकि जो आज करेगा उसका कर्मा कल मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको, क्योंकि ये रिवर्स का कार्ड है, जितने बार इन्होंने जितनी आपको इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, झूठ फ्रेब लोग आपको हमेशा नीचा गिराई, तो ये लोग आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपको जो प्रेम आने वाले हैं अब आपकी ज़िंदगी में महादेव देने वाले हैं। उनके साथ अगर नई शुरुआत भी होगा तो थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी में ये दर्द, ये सोर्स ये चला है। जो भी दर्द आपने सहे हैं सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से, पर इसका कर्मा क्या मिलेगा यही देखते हैं कि इन लोगों की सोर्स तो आ गया है, तो ये सोर्स जो चला रही थी अब तक वो सोर्स उसी पर चलने वाला है। 10 ऑफ, देखिए कितना दर्द इसको मिलने वाला है गाइस। जिस तरह इन्होंने आपकी पास्ट में देखिए हक छीनी थी, पैसे से लेकर, क्योंकि देखिए ये सब आपको पैसे लेकर, आपके रिश्ते से लेकर हर चीज़ पे मतलब इन्होंने आपको हक अपना जताई है, जो कि हक आपको था, पर इन्होंने अपना आपका हक छीनने के लिए इस दर्द तक आपको दर्द दिया कि मारन की रियायत तक किया गया कि आप इसकी ज़िंदगी से हट जाएं। हालांकि हक आपको ये खा रही थी, आपके पार्टनर का हक थर्ड पार्टी खा रही थी, पर उल्टा ये आप ही को वार कर रही थी, आप ही के ऊपर वार कर रही थी, सोर्ड चला रही थी, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड से तो ये आप ही का हक लेकर आप ही पे सोर्ड चला रही थी, हुक्म चला रही थी, क्योंकि ये हुकूमत की बात है। और इसकी राजें अभी तक पर्दाफाश नहीं हो रहा था। ये चिकनी चुपड़ी बातें कर कर के सभी लोग के फंसा रही थी अपनी जाल में, और ये फंसा कर अपना काम निकलवा रही थी, और ये किसी को ये राज पता नहीं चला था, क्योंकि ये सबको अपनी बस में कर लेती है, अपनी इमोशनल ब्लैकमेल से रोकर धोकर। इसको सिर्फ चाहिए तो पैसे चाहिए गाइस, क्योंकि देखिए ये पैसे, इसका किसी तरह स्वार्थ पूरा होना चाहिए, किसी तरह। फिर उसके बाद जब आपका काम आएगा तो ये आगे बढ़ जाएगी, मूव ऑन कर लेगी। तो ये भी हुआ है कि आपके पास पैसा था तो सब लोग आपसे मेल मिलाप से रहते होंगे, जब आपकी ज़िंदगी में पैसा ख़त्म हुआ तो ये लोग भी आपकी ज़िंदगी से चले गए गाइस, समझे। और जस्टिस, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब न्याय होने वाला है, ईश्वर स्वयं न्याय करने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है गाइस। तो आपकी ज़िंदगी में जिन लोगों ने अब तक आपको दर्द दिए, क्रियाएं की हैं, ब्लैक मैजिक कर कर आपको आपका हक इन्होंने छीनने की कोशिश की है, अब वो हक आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ईश्वर नई शुरुआत करने वाले हैं। और नई शुरुआत में ये लोग रहने वाली नहीं है थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत दर्द आप पहले देख चुके हैं। अभी इस सोलमेट को आने से आपकी ज़िंदगी में जो भी रुके हुए काम थे, जो भी रुकावटें थे, वो सारे रुकावटें दूर होने वाले हैं, और आपकी ज़िंदगी में सब खुशी ईश्वर देने वाले हैं। तो शिव शक्ति के कार्ड से एक मैसेज ले लेते हैं, ये क्या देना चाहते हैं माँ। तो आपको निश्चिंत रहना है, आपकी ज़िंदगी में माँ भद्रा है, तो अब अबंडेंस आने वाले हैं। माँ काली यही कर रहे हैं कि अब आपको ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि द फूल है, तो अपनी जो भी शुरुआत आपको करना है, जो ईश्वर आपको अबंडेंस दे रहे हैं उसको पहचानना है और आगे बढ़ना है गाइस। ठीक है गाइस, तो यहीं पे एंड करते हैं। जय माँ काली।